4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को बच्चे ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी हमने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रखा है। बिहार में हमारे 17 लोकेशन, बिहार झारखंड में 17 लोकेशंस पे मेंटर है, वो भी हम बच्चों को बताएंगे। तो ये एग्ज़ाम बच्चों के लिए बहुत सुनहरा मौका है, जिस एग्ज़ाम के माध्यम से वो अपनी क्षमता को आंक सकते हैं। दूसरा, वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फ्री एजुकेशन, फ्री लॉजिंग, फ्री फूडिंग उनको मिल सकता है। तीसरा एडवांटेज है कि वो एग्ज़ाम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम को यूनिक बनाती है। और जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि इसमें 1 लाख से के आसपास बच्चे इसमें बैठते हैं और इसमें 28 करोड़ की स्कॉलरशिप, 1600। तो ये सारी जानकारी है। और इस एग्ज़ाम से 1-2 बच्चों को हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिहार झारखंड से 1600 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, जिसमें 28 करोड़ की जो सबको बताना चाहूँगा कि आज हमने ऑफिशियली मेंटर से टू सर्व टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। और उसकी आज हम विधिवत मेंटर से टू सर्व टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम है। ये बिहार और झारखंड का बिगेस्ट और मोस्ट रिवॉर्डिंग एग्ज़ाम है। बिगेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ बिहार झारखंड से ही करीब 1 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। और मोस्ट रिवॉर्डिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें 28 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है, कैश रिवॉर्ड दिया जाता है, हॉस्टल फी बेनिफिट दिया जाता है। और ये स्पेशली बिहार और झारखंड के बच्चों के लिए ही है ये एग्ज़ाम। तो ये इस एग्ज़ाम को यूनिक बनाता है कि ये बिहार और झारखंड का बिगेस्ट एग्ज़ाम है। जो एग्ज़ाम का डेट है और जो उसका एग्ज़ाम का तरीका होगा वो मैं पहले आपको बता दूं। एग्ज़ाम बच्चे ऑफलाइन भी दे सकते हैं और ऑनलाइन भी दे सकते हैं। और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हम लोग 25 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर के बीच कर रहे हैं। बच्चे अपने चॉइस के हिसाब से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है उसका भी हमने काफ़ी सारे डेट दिए हुए हैं ताकि बच्चे अपने चॉइस से डेट सेलेक्ट कर सकें। 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर तक। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, इसके सेंटर है, वहाँ जाके बच्चे ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे बुक स्टोर्स पे हमारे फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे स्कूल से हमारे एसोसिएशंस हैं जिनसे हमारा कोलैबोरेशन है इस एग्ज़ाम का, वहाँ पे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहें वो फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके, या जो डेडिकेटेड वेबसाइट है mentorsmeter.com, उस पर जाके बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है वो मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी टीचर्स डे तक 5 सितंबर तक बच्चे फ्री में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, कोई एग्ज़ाम का परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा बच्चों को। तो ये मेरी तरफ से बच्चों को टीचर्स डे का गिफ्ट है कि वो फ्री में एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, अगर 5 सितंबर के बाद वो एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए उनको फ़ी पे करना पड़ेगा। दूसरा ये कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा। तो जो बच्चे जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर आप इस एग्ज़ाम में कौन से बच्चे अपीयर होंगे तो क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और 11th के बच्चे इसमें अपीयर हो सकते हैं। और ये जो बच्चे हैं वो अपने क्लास के सिलेबस के हिसाब से ही टेस्ट देंगे। और कैसा टेस्ट होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, वो हमारे वेबसाइट पे हमारी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो मीटर का है उस पर अवेलेबल है। बच्चे देख सकते हैं क्या सिलेबस होगा। लेकिन मैं एक आइडिया दे देता हूँ बच्चों को आप लोग के माध्यम से कि सिलेबस उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक का सिलेबस होगा। तो ज़्यादातर स्कूलों में हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में हो जाता है समाप्त, और हमारे एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में है। तो जो स्कूल में पढ़ेंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में उसी का सिलेबस आएगा। हाँ, क्वेश्चन का पैटर्न अलग होगा, तो उसके लिए उनको अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए हमने सैम्पल टेस्ट दे रखा है। उसका वीडियो सोल्यूशन भी बहुत जल्द अवेलेबल होगा। और कुछ क्लासेस भी हम बच्चों को तैयारी के लिए देंगे, क्योंकि इसमें कुछ सिलेबस ऐसे भी होते हैं जो मेंटल एबिलिटी का होता है, जो स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन वो चेक करना हमारे ज़रूरी होता है। खासकर अगर हम देखना चाहें कि बच्चे जेईई और नीट एग्ज़ाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, उनकी क्षमता कितनी है, तो हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्लासेस भी ऑनलाइन बच्चों को प्रोवाइड करें। छात्रवृत्ति है, जो स्कूल फ़ी, हॉस्टल फ़ी बेनिफिट है, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 28 को 1600 बच्चों में। तो ये एक यूनिकनेस है इस मीटर एग्ज़ाम का। दूसरा चीज़ और भी मैं बताऊँगा, जो बच्चे अच्छे रैंक लाते हैं वैसे बच्चों को यहाँ पे रहना, खाना, पढ़ना सब मुफ्त होगा। और ये भी इस एग्ज़ाम को यूनिक बनाता है। जैसे अगर मैं क्लास वाइज बताऊं तो जो 5th, 6th के क्लासेस हैं उसमें 30 बच्चों को हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही जो क्लास 7th, 8th, 9th, 10th है, तो 7th, 8th, 9th के बच्चों में हम लोग 20 बच्चों को रहना, खाना, पढ़ना सब फ्री प्रोवाइड करेंगे, उनके रैंक 20 के अंदर आते हैं। तो और जो 10वीं से बच्चे 11वीं में जाएंगे, 100 बच्चों को हम लोग रहना, खाना फ्री सब प्रोवाइड करेंगे। तो सब जोड़ेंगे तो 230 बच्चों का रहना, खाना
और पढ़ना फ्री होगा और वो उनके रैंक पे डिपेंड करेगा। तो ये बात भी इस एग्ज़ाम को, मीटर एग्ज़ाम को यूनिक बनाता है। तो ये सारे उसमें फीचर्स हैं और बच्चों को एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। इस टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम के माध्यम से बच्चे अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं, अपने रैंक, उनको हम स्कूल रैंक प्रोवाइड करने वाले हैं, उनका जो सिटी है उस सिटी का रैंक, डिस्ट्रिक्ट का रैंक प्रोवाइड करेंगे और जो ओवरऑल जितने भी बच्चे बैठेंगे, 1 लाख बच्चे बैठे तो उसमें उनका क्या रैंक आता है। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। 25 से 5 सितंबर का ड्यूरेशन जो है ऑनलाइन के लिए रखा गया है और 4, 5, 11, 12 इतने दिनों का जो है समय क्यों दिया जा रहा है? जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए हमने बच्चों को चॉइसेस दिए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जैसे जहाँ हमारे सेंटर हैं, पटना में सेंटर्स हैं, भागलपुर में है, जहाँ जहाँ सेंटर वहाँ तो बच्चे ऑफलाइन एग्ज़ाम आके दे देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे रिमोट में हैं जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा क्या होता है, बच्चों की अपनी चॉइस इसलिए भी हमने रखी है क्योंकि बच्चों के अपने भी प्लानिंग होते हैं, अपनी स्टडीज़, स्कूल स्टडीज़ या ट्यूशन जाते हैं या उनके स्कूल में एग्ज़ाम है, तो उनसे वो परेशान ना हो, इसलिए हमने उनको वेरियस चॉइसेस प्रोवाइड कई बच्चों का ये सपना होता है कि बिहार के कई ऐसे नामी गिरामी इंस्टीट्यूट में हम भी पढ़ें जो बाहर के छात्र हैं, क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। हमने जैसा बताया कि एग्ज़ाम का ऑफलाइन एग्ज़ाम तो सिर्फ बिहार झारखंड में होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बच्चे कहीं से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूपी से बच्चे एग्ज़ाम देते हैं इसमें, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन बाहर के स्टेट से बच्चे इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से दुनिया के किसी कोने से बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं। बिहार में कितने जिलों में ये